किसी का नहीं। मैंने जब से तेरे रिश्तों को चुना है, इस खुदावन है। मेरी तो दौलत खुदावन है। ये मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदावन है। मेरी तो दौलत खुदावन है। हर दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। और जो पूरी वो करता है, हाँ करता है। हर दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। और जो पूरी वो करता है, हाँ करता है। मुझे उसकी रजा मंजूर, मुझे उसकी रजा मंजूर। क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है, इज्जत खुदावन है। मेरी तो दौलत खुदावन है। मेरी तो इज्जत खुदावन है। ताकत खुदावन है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदावन है। हालेलुया। यह सब परमेश्वर पिता, आप हमारे सब कुछ है मेरे परमेश्वर पिता। आपके बिना पिता परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है राजा। संसार के लोग हमें छोड़ सकते हैं पिता, हमारे अपने लोग पिता परमेश्वर, हमारे जो प्रिय लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमें छोड़ सकते हैं स्वामी, लेकिन आप पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे राजा, न तो आप हमें छोड़ेंगे पिता परमेश्वर, न तो आप हमें त्यागेंगे राजा। आप हमारे संग संग रहते हैं पिता परमेश्वर। आपका सामर्थी हाथ पिता परमेश्वर हमारे संग रहता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की। पिता परमेश्वर इस छोटी सी आराधना मेरे परमेश्वर पिता आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता, आपको कबूल होने पाए पिता, आपको भावता हुआ होने पाए मेरे स्वामी। और पिता परमेश्वर जैसा आराधना आप चाहते हैं स्वामी, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें, और सच में मेरे महान परमेश्वर ऐसा होने के लिए पिता परमेश्वर, ऐसा आराधना करने के लिए स्वामी आपकी आत्मा पिता परमेश्वर सहायता करे, मदद करे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आइए और हम अपने स्वास्थ्य के लिए घोषणा करेंगे, जिस प्रकार से हम पिछले दिनों में सीख रहे थे कि घोषणा अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ एक मत हो जाना। जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है, जो वचन कहे हैं, उस वचनों के साथ हमें सहमत हो जाना है, उन वचनों को हमारे जीवन में लागू करना है, अंगीकार करना है। परमेश्वर ने जो कहा है उन्हीं बातों पे हमें भी सहमत हो जाना है। तो आइए हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम सबों के लिए घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के घावों से मैं चंगा किया गया हूँ, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ।
मेरे शरीर का हर एक अंग परमेश्वर की जीवन शक्ति से भरा हुआ है। बीमारी का, कमजोरी का, दुर्बलता का, शैतान के किसी भी कार्य का हमारे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। मेरे शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। हम सब हर एक भय, चिंता, तनाव, बोझ को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि हम सबों को शांति दी गई है वचन के अनुसार। और मैं आनंद, बल और स्वास्थ्य से परिपूर्ण हूँ। यहोवा का आनंद हमारा बल है। मैं दीर्घायु जीवन जीऊंगी और परमेश्वर के उद्धार को देखूंगा। हम सबों के लिए है, हम सब और हमारे संगति के लिए घोषणा करते हैं। हम सब एकता, प्रेम और शांति में चलते हैं। हमारा समूह परमेश्वर की उपस्थिति में और महिमा में बढ़ता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य, बुद्धि और मार्गदर्शन देता है। हमारे सभी सदस्यों के घरों में शांति, आनंद, सुरक्षा, समृद्धि है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्माओं की फसल हम लाते हैं। शत्रु की कोई भी युक्ति योजना हमारे बीच कार्य नहीं कर सकती है। हमारा समूह जो है आत्मिक रूप से मजबूत और स्थिर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। 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 तो आज के लिए इतना ही। और आइए हम आगे के भाग के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि हम सबों को पिता परमेश्वर एक बार से पिता परमेश्वर इकट्ठा किया है स्वामी। हम सब पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में पाए जाते हैं, आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं स्वामी, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में रहता हूँ। और सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपकी हुजूरी के लिए पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। और आगे के भाग को आत्मा की अगुवाई में, आपकी आत्मा की अगुवाई में होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। न तो ज्ञान से, न तो बुद्धि से, न तो शक्ति सामर्थ्य से, परंतु जैसा आप अपने आत्मा के द्वारा चाहते हैं, वो सारी बातें आपके आत्मा के अनुसार होने पाए। मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। जब आगे बहन आपके वचनों में से पिता परमेश्वर हमारे बीच में रखती है पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर वो गहराई की बातों को पिता परमेश्वर, वो गुप्त बातों को पिता परमेश्वर, जो आप हमें कहना चाहते हैं, जो आप हमें बताना चाहते हैं, उन बातों को बहन के द्वारा पिता परमेश्वर हम पर प्रकट करे पिता। बहन माध्यम है पिता परमेश्वर, बोलने वाली, बताने वाले, मार्गदर्शन देने वाले आप है मेरे परमेश्वर पिता। और हम सबों के मन को तैयार करे पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को खोल दे राजा, हमारे, ताकि पिता परमेश्वर जो हमारे हृदय पिता परमेश्वर उन बातों को, उन वचनों को ग्रहण कर सके मेरे परमेश्वर पिता। और अपने हृदयों में हम सब बसा कर पिता उन वचन के अनुसार पिता अपने जीवन को जी सके। सारी बातों में पिता परमेश्वर महिमा मैं आपके नाम को देती हूँ और उस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आगे का समय मैं मालती सिस्टर को देती हूँ। सिस्टर जी, आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की मैं धन्यवाद करती हूँ। कि मैं धन्यवाद करना चाहूंगी परमेश्वर को, जो आज की रात्रि में हम सभी को मीठी नींद सुला करके पिता भोर के समय में एकत्र किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ बहन का, जो भोर के समय में बहन ने परमेश्वर की महिमा अच्छे से और बहुत बहुतायत से की है। तो मैं बहन को धन्यवाद करती हूँ। और पहली बात तो आज भोर के समय में जो बहन ने मुझे समय दिया है, मैं इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बहन की भी सहायता करे और मेरी भी सहायता करें प्रभु। हम दीन और नम्र होकर के पिता आपके चरणों में आई हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हूँ
मैं अपने टूटे फाटे हृदय को लेकर के आपके चरणों में आई हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। आपका वचन कहता है, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगी, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपका वचन कहता है लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्त्र से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। और मैं जो पिछले हफ्ते में मरकुस 5 अध्याय में जो मैंने प्रभु से क्षमा चाहती हूँ, जो मैंने परमेश्वर के चरणों में आकर के प्रभु की महिमा के लिए वचनों को रखा था, और आज मैं उसी अध्याय में जाऊंगी और परमेश्वर मेरी सहायता मदद करे, पवित्र आत्मा अगुवाई करे, सिखाए, समझाए, देखने में मेरी सहायता मदद करे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो हमारे साथ मरकुस 5 अध्याय और उसकी 21 आयत में वचनों में जाना चाहती हूँ। हेडिंग है आयर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु फिर नाव से पार गए तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि आयर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पहली आयत से मुझे परमेश्वर के वचनों से सीख मिली, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वचन मुझे बताते हैं कि जब परमेश्वर नाव से पार गए तो वहाँ क्या देखा कि ये गए तो एक बड़ी भीड़, परमेश्वर ने वहाँ गए तो परमेश्वर ने बड़ी भीड़ उसके परमेश्वर के बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। परमेश्वर को देख करके बड़ी भीड़ परमेश्वर के पास इकट्ठी हो गई। और वहाँ पर परमेश्वर कहाँ? वह झील के किनारे ही थे। परमेश्वर झील के किनारे ही थे। तब आयर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और आया और उसे देखकर वहां से आराधनालय से एक सरदार में से एक उठकर आया और उसे देखकर, परमेश्वर को देखकर उसके पांवों पर गिरा। और वहां पर और यह देखकर उससे, परमेश्वर को देख करके उस सरदार ने क्या किया, और परमेश्वर को देख करके उसके परमेश्वर के पैरों उसके बहुत पैरों पर गिरा, और वह देख करके
उससे बहुत विनती की, परमेश्वर से बहुत विनती की। और वहाँ पर क्या कहा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। और उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर अपना हाथ रख दे कि वह चंगी होकर जीवित रहे। उसको विश्वास था कि प्रभु हमारी बेटी पर हाथ ही रख देंगे तो क्या होगा, मेरी जो पुत्री मरने पर है वो जीवित रहेगी। और हम यहाँ पर देखते हैं, और इस हम मत्ती 9:18 और 26 में हम पाते हैं। तो और फिर यहाँ पर क्या देखा, 24 में देखते हैं, तब तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब 24 आयत में परमेश्वर के वचनों से सीख मिलती है। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। परमेश्वर तब उसके साथ चले, और वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि बहुत भीड़ थी कि लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़ते थे। और 25 में हम देखते हैं, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी जो एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैभव से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यस्त करने, क्योंकि वह जो स्त्री थी 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और इतनी वह परेशान स्त्री थी जो शरीर से चला नहीं जा रहा था उससे, और उसने अपना सारा धन दौलत बेच करके अपने इस रोग के कारण सब कुछ उसने समाप्त कर दिया। लेकिन फिर यहाँ पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। लेकिन उसने सब कुछ अपना बेच करके उसने खत्म कर दिया, लेकिन उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। वह स्त्री और भी रोगी हो गई। तो 27 में देखते हैं, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। वह स्त्री इतनी पीड़ित थी, लेकिन उसने विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर किया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी कि जब प्रभु यीशु मसीह आते तो वह सुनती थी कि अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे
और सूखे अंग वाले, नई नई बीमारियां वाले लोग चंगे होते हैं, तो क्यों ना मैं भी चंगी हो जाऊं। तो वह स्त्री को बहुत विश्वास था, लेकिन वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उस स्त्री ने भीड़ में होकर के जब प्रभु वहां पर निकले, तो वह धीरे से पीछे से आकर के प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उसने वस्त्र को छू लिया। और वह स्त्री यही सोचती थी कि मैं प्रभु के वस्त्र ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब 28 में मैं देखती हूँ कि क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उस स्त्री ने प्रभु के वस्त्र ही छुए और क्या हुआ, वह रोग से और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने वस्त्र ही प्रभु के छुए और उस स्त्री के तुरंत उसका लहू बहना बह रहा था, वो बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। और जब उसने प्रभु के वस्त्र छुए और वो स्त्री जान गई कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई। और 30 में हम देखते कि यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुए। वहां पर जब स्त्री ने प्रभु के वस्त्र छुए, वह रोग से अच्छी हो गई, चंगी हो गई। और प्रभु ने भी जान लिया कि मेरे वस्त्र किसने छुए। जब प्रभु के वस्त्र उस स्त्री ने छुए तो प्रभु ने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकल गई। मेरे वस्त्र किसने छुए। और 31 में हम देखते, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। पर प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने और भीड़ के जो लोग थे और यीशु से कहने लगे कि उसके चेले थे, उन्होंने कहा, उससे कहा, तुम देखते हो कि भीड़ तुम पर गिरी पड़ती है और तुम कहते कि किसने मुझे छुआ। तब 32 में मैं देखती हूँ कि तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। और परमेश्वर ने तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था, जिस स्त्री ने ये काम किया था, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र छूने का, तो परमेश्वर ने जिसने यह काम किया था, परमेश्वर ने चारों ओर दृष्टि की। चारों ओर परमेश्वर ने अपनी दृष्टि की उस स्त्री को देखने
देखने के लिए। तब तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है और हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। स्त्री ने तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई, स्त्री ने कहा कि मेरी परमेश्वर के वस्त्र ही छूने से मेरी कैसी भलाई हुई कि मैं चंगी हो गई और इस रोग से अच्छी हो गई। तो इस स्त्री प्रभु के चरणों में डरती हुई और कांपती हुई आई और उसके पांवों, परमेश्वर के पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने परमेश्वर के पांवों पर गिर करके सब सच सच परमेश्वर से कह दिया। 34 में हम देखते हैं, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। परमेश्वर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सब कुछ करने वाले हमारे जीवित महान परमेश्वर हैं। और मैं 35 में फिर देखते हूँ, वह यह कह ही रहा था कि आराधना के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। वहां पर क्या हुआ, आराधना में से आराधना के सरदार के घर से एक लोग ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। क्योंकि वो लड़की, उसके बाद में उस लड़की ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो एक सरदार आकर के कहने लगा और समाचार दिया कि आयर को, तुम्हारी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देते हो। 36 में मैं देखती हूँ, तो दुख देता है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधना के सरदार से कहा। और जो कुछ उसने बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को अनसुनी कर करके उससे कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ
आने ना दिया। जब यह बात प्रभु यीशु मसीह के आगे उस व्यक्ति ने कहा, सरदार ने कहा, और परमेश्वर ने उस बात को अनसुनी कर दिया। और वहां पर क्या किया, पतरस और याकूब और उसके भाई यूहान को छोड़ अन्य किसी को परमेश्वर ने अपने साथ आने ना दिया। 38 में देखते हूँ, आराधना के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। जब प्रभु यीशु मसीह वहां घर में पहुंचे तो क्या देखा, पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, परमेश्वर ने भीतर जाकर के उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? परमेश्वर ने कहा कि तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। परमेश्वर ने कहा, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। और परमेश्वर ने और वहां पर क्या हुआ, 40 में जो भीड़ थी और वहां पर जो लोग थे वे उनकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गए। परमेश्वर ने सबको बाहर निकाल दिया और लड़की के माता पिता और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चेले थे उनको और लड़की के माता पिता को लेकर के वहां गए जहां लड़की पड़ी थी गए। और 41 में मैं देखता हूँ, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, परमेश्वर ने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिता कुमरी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। परमेश्वर ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा और कह ही दिया, लड़की तुरंत जीवित हो गई। और 42 में हम देखते हैं, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने लड़की पर हाथ रखा और लड़की जीवित हो गई। और लड़की जीवित होकर के तुरंत
उठकर चलने फिरने लगी। और क्योंकि क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, लड़की 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हुए हो गए। जब लड़की चलने फिरने लगी तो लोग उसे देख करके बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। परमेश्वर ने उनसे कहा। फिर उसने उन्हें चिता करके परमेश्वर ने आज्ञा दी कि यह बात कोई ना जानने पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। परमेश्वर ने कहा कि कोई ना जाने और इस लड़की को कुछ खाने को दो। तो इस वचन और फिर इस वचन में हम ढूंढते हैं मत्ती 28 में पढ़ सकते, 26 में पढ़ सकते, लूका 8 का 40 और 56 में इसी वचन को दर्शाते हैं। तो मैं पढ़ सकते हूँ खोल करके, लेकिन मैं अब प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रभु ने मेरी सहायता मदद की, और जो पिछले हफ्ते से और आज मरकुस 5 अध्याय को मैंने पूरा किया, और पवित्र आत्मा की सहायता से मैं आज इस वचन को पूरा कर पाई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। और मैं आगे का समय बहन ममता को देना चाहूंगी, और आगे का समय संभाले बहन ममता। और मैं प्रभु का स्तुति और वचन और महिमा जो कुछ हुआ आज भोर की संगति में, मैं प्रभु को लाख लाख बार धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी की सहायता मदद की और अगुवाई की है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। बहन ममता संभाले। जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर जी। और प्रभु आपको और भी बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करे। और सच में प्रभु यीशु मसीह के हम मतलब अद्भुत कार्यों को देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उस मृत लड़की को और उस रोगी स्त्री को चंगाई प्रदान करता है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ भी असंभव की बात नहीं है। हमारी जो परिस्थिति है कैसा भी क्यों न रहे, हम परिस्थिति में अपने दबे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास उसका समाधान है। जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अपने आप को दे देते हैं, तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उस मृत लड़की को, और यहाँ पर एक बात है 35 पद में कि एक बार पढ़ते हैं, वह 5 अध्याय का 35, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। तो यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, जब हम परिस्थिति से गुजरते हैं, जब हम चिंता से गुजरते हैं, निराशा से गुजरते हैं, हम अपनी परिस्थिति में हो सकता है दबे रहते हैं, हमारे लोग भी हमारे पास नहीं रहते हैं, तो इस समय में लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता है। प्रभु यीशु मसीह के पास समाधान है। हमें जाना किसके पास है, हमें सही व्यक्ति के पास जाना है। और हम सब हो सकता है कि हम
लोगों ने कभी न कभी इंसानों के ऊपर भरोसा किया होगा और हमारा भरोसा जो है टूटा होगा। लेकिन जब मुझे यही समझ आता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, असंभव की बातें नहीं है कि वो हमारे लिए वो नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श ही काफ़ी है, उसका छुअन ही काफ़ी है। और प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही हम अपनी परिस्थितियों को डाल देते हैं, बता देते हैं, तो हमें जो रेमा वर्ड मिलता है, वचन मिलता है, जो हमें परमेश्वर जो वचन हमारे मुँह में जो अगुवाई करता है, वही काफ़ी है हमारी परिस्थिति के ऊपर में। और यहाँ पर जो आराधनालय की जो सरदार की जो बेटी थी, वो मर चुकी थी और ऐसी स्थिति में भी क्या करता है प्रभु यीशु मसीह, उसे जीवन को देता है। अर्थात जो जीवन देने का अधिकार, मृत्यु पर अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। हो सकता है आज हम भी अपने बीमारी की दशा में हमें लगता है कि अब हम नहीं जिएंगे, या हो सकता है हमें लगता है कि हमारा कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह है जिसके पास सारी समस्याओं का समाधान है। और हम क्या देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान क्या रखते हैं अपने अंदर, ये बड़ी बात है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। जैसे कि हम विश्वास करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाकर चंगाई को पाएंगे, तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। यदि हम विश्वास करते हैं कि नहीं प्रभु, आपने अपने वचन में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, तो हम वैसे ही घर पर रहकर चंगाई को पाएंगे। ये हमारे ऊपर रहता है कि हम विश्वास कैसे करते हैं। और हो सकता है विश्वास जो है कम ज्यादा होगा, लेकिन परमेश्वर सदा एक समान रहता है। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे वो आयिर की जो मृत जो बेटी थी उसको जीवन दिया, उस स्त्री के लहू बहने को चंगाई में दिया, वैसे ही आज भी प्रभु यीशु मसीह कार्य करता है और वही अधिकार को हमारे पास भी दे दिया है। और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो हमें विश्वास में बने रहना है, वचन के विश्वास में। जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है, वो हमारे जीवन में होगा ही होगा। लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन हम क्या पहचान रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये मायने रखता है। तो मैं आगे का समय मैं सुनीता सिस्टर को देती हूँ। सिस्टर जी, आपका स्वागत है। आप कुछ कहना चाहते हैं के विषय में? थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें इस वचन को मनन करने के लिए सहायता किया है। और निश्चय ही हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो जीवन देने वाला है, और हमें अपने ध्यान को उसकी ओर ही लगाने की ज़रूरत है। आज हमारे पास शारीरिक रूप से उस तरह से हम यीशु के पास जाकर उसे उस महिला के जैसा हम नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जो उसके वचन हैं वो हमारे पास हैं, वो पूरी तरह से हमारे पास हैं और उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं, और वो वचन ही हमारे अंदर काम करता है। तो हमारे जीवन में ऐसा होने पाए, हम इस बात के पीछे लगे रहें, इस बात की खोज में कि परमेश्वर का वचन जो जीवनदायी है वो हमारे लिए जीवन देने वाला होने पाए, और हम भी बहुतों के लिए गवाही का कारण ठहरने पाएँ। और मालती सिस्टर के पास व्यक्तिगत रीति से इसके पास एक गवाही भी है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन जब वो पढ़ रही थी तो मैं याद कर रही थी उसके पिछले समय की गवाहियों को, कि उसका जीवन किस तरह से बंधनों में था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज़ाद किया। तो सच में हम सभी के पास कुछ ना कुछ गवाहियाँ हैं, और यदि हम भूल भी जाते हैं तो हमें याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि सच में उसको हम याद करके धन्यवाद दे सकते हैं। और हमारे पास धन्यवाद का ही मन होना चाहिए, और उसे हम जब याद रखते हैं तभी हम धन्यवाद दे पाते हैं। और हम याद नहीं रखते हैं तो हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करे, और सच में हम लोगों के बातों पर ध्यान ना दें कि कौन क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है,
मेरे लिए क्या चाहता है, उस पर ही हमें अपने ध्यान को लगाने की ज़रूरत है ना। तो प्रभु आशीष दे मालती सिस्टर को, ममता सिस्टर को और सभी भाई बहनों को। हम लोग आगे गवाहियों के सेशन में चलेंगे। ममता सिस्टर, आप आगे कर सकते हैं जैसा भी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहन सुनीता, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं गवाही को इसलिए नहीं साथ में दिया क्योंकि अभी कुछ मुझे मैंने कहा वचन पूरा करके बाद में गवाही दूंगी। इस वचन के द्वारा मेरे पास गवाही परमेश्वर की महिमा में मिली। जब मेरा पहले का जीवन था तो मैं बहुत दुखी थी और बहुत परेशान थी कि मैं अपने मम्मी पापा से कहती थी कि मुझे मर जाने दो और मैं अब नहीं ठीक हो सकती। तो और कभी-कभी मन में सोचती थी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, तब मैं भगवान करके जानती थी। तो मैं कहती थी भगवान या तो मुझे ठीक करो, नहीं तो मुझे उठा लो। इस तरीके से मैं कहती रहती थी, सोचती रहती थी कि मैं यहाँ तक मैंने पहले जो मेरी स्थिति थी उस स्थिति को देखते हैं। जब मैं इन सब बातों को कह कर के रोती थी और अकेले में जाकर के मैं बहुत रोती रहती थी। कोई नहीं जानता था। जब मेरा मुँह देखते थे कि इसे क्या है, क्यों इतनी उदास रहती है और रो रही, तो बूझते थे। मैं कुछ नहीं बोलती थी कि मैं यही कहती थी कि भगवान मुझे उठा लो या तो मुझे ठीक कर दो। लेकिन इस मुझे तो नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे किस तरीके से अपनी महिमा में लाने चाहते थे। जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में लिखा कि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें गाभी के पहले ही से तुम्हें रचा है। तो मैं जब प्रभु यीशु मसीह को जब मैंने जाना कि दीपम की मम्मी गई थी अपनी दवा लेने के लिए, तो वहाँ प्रभु के दास मिले और वहाँ उन्होंने जब उन्हें बताया, लेकिन वो कभी ऐसी जब मेरी दशा थी, लेकिन दीपम की मम्मी उतनी हालत में नहीं थी। लेकिन वो कभी उन्हें ये नहीं जाना था कि हम दुष्ट आत्माओं में परेशान हैं की बीमारी से। लेकिन हम जानते थे। मैं बहुत तांत्रिक के पास गई और बहुत मैंने इलाज कराया, कुछ मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तो जब वे लौटी तो उन्होंने कहा कि मुझे आराम है और तुम चाहो तो तुम भी करो तो ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने, जब दीपम की मम्मी ने बोला कि पूजा पाठ नहीं करना और प्रार्थना करना, तो मैंने उतने ही टाइम मैंने विश्वास किया कि मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे बताओ, मैं प्रार्थना करूँगी। तब उन्होंने कहा प्रभु की प्रार्थना बताई और मैंने उसी दिन से ठान लिया कि मैं अब प्रभु को छोड़ और किसी को नहीं जानूँगी, ना मानूँगी। तो जब 1 महीने के बाद उनके घर भाई लोग आए और मैं अपनी सास को बताया था और मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं वहाँ जाती। जब मैं दीपम के घर गई तो वहाँ जब उनने मुझे प्रार्थना की और मैं बेहोश होकर के काफ़ी ऊँचाई की कुर्सी उनकी बनी थी, उस पर से मैं गिर गई और डारे 1-2 10-15 मिनट डारे रही। जब उन्होंने कहा बाद में प्रार्थना करेंगे। जब उन्होंने प्रार्थना की, जब मुझे होश आया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना। तो मैंने वहाँ पर ठान लिया कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं प्रभु ही की सेवा करूँगी। क्योंकि जब उनने प्रार्थना की भाई लोगों ने, तब उसी टाइम से मेरे जो गुल्ले पेट में उठते थे, 3-3 दूर से चमकते थे और उन गुल्लों की इलाज कराने के लिए मैंने बहुत से अस्पताल देखे। फिर डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए लिखा था कि कैंसर है। कैंसर की सुनते ही मैंने अपना सारा सब कुछ बेच दिया, कुछ भी नहीं रखा। यहाँ तक मेरे मम्मी-पापा ने जो मुझे दहेज दिया था, वो भी मैंने बेच दिया था।
कुछ मेरे पास नहीं रह गया तो केवल खेत ही बचा था, वो भी कहने लगे ये भी बेच के लगा दूँगी पर ठीक करा लूँगी। तो इस तरीके से मेरी हालत थी, पर मैंने प्रभु का जब नाम जाना और प्रभु से प्रार्थना की और जो मेरे घर में मैं पूजा करती थी, काफ़ी बड़ी-बड़ी मूर्ति रखी थी, उन पर मैं तीनों टाइम पूजा करते थे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। जब मैंने प्रभु का नाम सुना, तो जब मैंने प्रार्थना की और उन भाई ने की, उसी दिन से मेरे जो 3 गुल्ले पेट में उठते थे, कैंसर हो रहा था कि गुर्दे और गुर्दा भी कहा था खराब है, तो मैंने 1 महीने में मेरे 90 इंजेक्शन का कोर्स हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहीं बोला कि पथरी है, तो मैंने पथरी की 1.5 साल दवाई खाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन प्रभु की प्रार्थना अ, हुई तो उसी दिन से वो मेरे पेट के गुल्ले और सारा दर्द चला गया। मैंने उसी दिन ठान लिया कि एकमात्र जीवित परमेश्वर है और कोई परमेश्वर है ही नहीं। उस दिन से मैं प्रभु जी माँ आई और परमेश्वर ने जो स्त्री रोग से पीड़ित थी उसने विश्वास किया, प्रभु के वस्त्र ही छुए, उस रोग से वो चंगी हो गई। तो इसी तरीक़ा से उसी दिन से मैं भी ठीक हो गई और मैंने प्रभु पर विश्वास किया प्रेज़ द लॉर्ड, और हालेलुया। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और मेरा परिवार और मैं भी आज तक प्रभु में जीवित, परमेश्वर ने मुझे हम सभी को जीवित रखा और मेरा जैसे मैं यायूब के जीवन को देखती, ये आयूब की तरह तो नहीं हुआ, लेकिन उसी आधार पर जब मेरे परिवार में 4 भाई थे, वो भी 2 भाई खत्म हो गए, उनके कोई भी परिवार नहीं और केवल मेरा ही परिवार है और मेरे जेठ की 2 बेटियाँ और उनके भी बेटे थे, वो भी खत्म हो गए और मेरे ससुर भी खत्म हो गए, कोई नहीं बचा। और इस तरीके से बहुत दुखी हो गए थे हम लोग। लेकिन जब से प्रभु को जाना, परमेश्वर को जाना, तब से हम प्रभु की महिमा करते और मुझे कोई भी बीमारी नहीं और प्रभु को नाम जानने से और प्रार्थना करने ही से मेरा सारा दुःख दूर हुआ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुतायत से बढ़ाया और परमेश्वर मुझे अपनी महिमा में मेरे परिवार को इस्तेमाल रखे और भी हमारी गवाही को सुनकर अन्य भाई-बहन वो भी आशीषित हों। तो मैं प्रभु का विश्वास करें, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सभी भाई-बहनों से यही विनती करती हूँ कि प्रभु को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है और सभी को जय मसीह की मेरी गवाही थी। धन्यवाद सिस्टर जी, सच में अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, आदर करते हैं और आगे और भी भाई-बहन जो गवाही देना चाहते हैं, आपका स्वागत है। गवाही का समय है, ज़रूर ही आप अपने शब्दों में अपनी बातों को रखें। मैं यहाँ पर उर्मिला सिस्टर का स्वागत करना चाहूँगी थोड़ा-सा, जो कि दीपम की मम्मी के बारे जो बता रही थी, वो हमारे बीच में है। उर्मिला सिस्टर, आपको कैसा लगा कि आप मालती सिस्टर को बताएँ? उसकी परिस्थिति कैसी थी? उर्मिला सिस्टर? और बहुत साधारण शब्दों के साथ उसने सुसमाचार फैलाने का काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रार्थना करो, और उसने प्रभु की प्रार्थना उसे बताई और सिंपल थोड़े शब्दों के साथ ही जो है प्रभु का वचन मालती सिस्टर के पास पहुंचा और फिर उसके बाद उसके जीवन में बड़ा काम हुआ। तो सच में परमेश्वर हमें से हर एक को अलग ही तरह से और बड़े ही साधारण तरह से हमें इस्तेमाल करता जाता है। कई बार हम लोग उनको नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद बहन उर्मिला के लिए भी। ठीक है ममता सिस्टर, आगे करें। आगे और गवाही नहीं है तो हम लास्ट की प्रार्थना में जाएंगे और मैं भी गवाही देना चाहती हूँ
कि सच में धीरज धरना हमें आत्मिक जीवन में बहुत ज़रूरी है और मैं सोची भी नहीं थी। और अक्सर मैं जब प्रार्थना करती थी तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे अपना परिवार पहले याद आता था, जो अपने लोग हैं, जिसके साथ मेरा उठना, बैठना, चलना-फिरना होता है। तो ऐसे करके मेरे मायके में से तो कोई भी नहीं आया, लेकिन मेरे ससुराल में मेरे सबसे पहले मेरी ननंद आई, वो भी परिस्थिति में ऐसे दब गई थी कि वो अपना पैसा सब कुछ खर्च की और जितने भी जो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करते हैं, ऐसों के पास अपने पति को लेकर गई। अंत में वो भी प्रार्थना करवाई और प्रभु यीशु मसीह ने उनके पति को चंगाई दिया और वो मेंटल हो गया था और वो अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और वो प्रभु को इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। आज वो चर्च जाती है मेरी ननंद, और उनके पति तो नहीं जा पाता है। और भी मेरे देवर आए, मैं सोची भी नहीं थी कि मेरा देवर जाएगा करके, लेकिन वो अभी लगातार 2-3 हफ्तों से जा रहे हैं। और वो बताया कि मुझे अच्छा लगा करके। और उनकी माँ अर्थात मेरी चाची सास, वो भी जा रही है। और मेरे देवर के 2 बच्चे, वो तो पहले से मेरे साथ जाते थे, तो वो मना नहीं किए। तो इस प्रकार से मेरा का पूरा परिवार धीरे-धीरे मसीह में आ रहे हैं। और वो हमारे ही जीवन के द्वारा सीखते हैं। सच में जब हम धीरज धर के वचनों में बने रहते हैं, तो हम लोगों को समाज की ओर से छोड़ा गया, घर से भी निकाला गया। तो इसमें आसान तो नहीं होता है, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब गुजरते हैं तो बहुत तकलीफ ही होती है। और इस प्रकार से मुझे भी बोझ भी मिला, प्रभु की ओर से सिखाया कि जितने भी परमेश्वर के जो दास भक्त लोग हैं, जो बाहर से आकर सेवकाई करते हैं और अपने घर परिवारों को छोड़कर, और कई बार हम उसे जैसा हमें आदर देना चाहिए वैसा हम नहीं दे पाते हैं। तो मुझे प्रभु के जो दास भक्त लोग हैं, जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं, सेवकाई करते हैं, तो ऐसों के विषय में मुझे प्रभु ने बोझ दिया कि कितना कठिन होता है, फिर भी वो अपनी बातों को नहीं बताते हैं, हमारे लिए ही प्रार्थना के लिए तैयार रहते हैं हर समय। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा रहा, एक अच्छा अनुभव रहा। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई सारे ऐसे छोटे-छोटे और भी कार्य हैं। जैसे मुझे जो भी चीज़ मैं मन में सोचती हूँ, जिन भी बातों की मुझे आवश्यकता होती है, वो सच में परमेश्वर पूरा कर देता है। वो मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और मैं पैसों के विषय में भी पिछले दिन गवाही बताई थी कि मुझे मैं तो सो भी नहीं पा रही थी कि मुझे पैसे देना है और वो मुझे जल्द से जल्द देना है। 3 महीने और ऊपर हो गया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे भाई जो है मेरे पास फ़ोन लगाए और मैं ना बोलूँ। और मुझे मेरे परमेश्वर ने सच में लज्जित होने नहीं दिया। ना तो उस भाई का फ़ोन आया, ना तो मुझे ऐसे शब्द बोलने पड़े जो मुझे अच्छा ना लगता हो। और सच में मैं पैसे दे पाई अद्भुत रीति से, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि परमेश्वर ना तो मुझे छोड़ा, ना तो कभी त्यागा। मुझे हर एक परिस्थिति में जंत को करता रहा। और परिणाम मैं परमेश्वर के ऊपर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि कई सारी बातें जो प्रार्थना होती है, रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता है, प्रार्थना का उत्तर तो वो एक निश्चित समय पर, सही समय पर मिलता है और उसे परमेश्वर ही जानता है, हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो मैंने परिणाम को जो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया और वो सही समय पर मेरे जीवन में उन प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने मुझे दिया। तो मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आगे यदि कोई भाई बहन और गवाही देना चाहते हैं तो जल्दी बताएंगे। हाँ, मैं भी थोड़ी बातों को बताना चाहती हूँ कि पिछले समय बिजली और गैस का समस्या हो गया था मेरे पास। और मुझे लग रहा था कि अरे कितना ज़्यादा बिल आएगा शायद, क्योंकि मैंने बहुत दिन से, बहुत महीने से बिल जमा नहीं किया था, क्योंकि आ ही नहीं रहा था तो हम जमा क्या करते। लेकिन अचानक से वो बिजली कट गया, फिर मुझे लग रहा था अरे कितना ज़्यादा बिल आएगा। और मैं घबरा रही थी कि ज़्यादा बिल आएगा तो ज़्यादा
पेमेंट करना पड़ेगा और जब तक नहीं करेंगे तो लाइट नहीं आएगा। लेकिन जब मालूम चला कि नहीं ज़्यादा तो नहीं है और बस मतलब 236 रुपया ही जमा करना है, लेकिन आप 700 रुपये जमा कर दीजिए ऐसे। बोले इतना ही के लिए मेरा बिजली काट दिया है, ऐसा मैंने सोचा। और खैर कोई बात नहीं, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि ज़्यादा बिल नहीं था, क्योंकि सच में मैंने काफ़ी समय से पैसा नहीं जमा किया था और जब मैं जाती थी तो एडवांस मेरा मतलब उस एडवांस ही पेड रहता था, लेकिन और जैसा बिल आना चाहिए था वैसा नहीं आता था। तो मुझे समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है, छोड़ो जाने दो, जब जो होगा तब देखेंगे। उस तरह से मैंने फिर उसका खोज खबर लेना ही बंद कर दिया था। तो फिर अचानक से जब बिजली कटा तो मुझे लग रहा था कि सच में शायद बहुत ज़्यादा बिल होगा, कि क्या होगा पता नहीं। तो खैर प्रभु ने सहायता किया कि वो कम में ही हो गया, तो मेरा उतना ही बिल था और मुझे बिजली ऑफिस भी जाना नहीं पड़ा। मेरी जो स्टाफ ही है, मैंने उसे कहा कि मुझे जाना है लंच टाइम में वहाँ। तो उसने बोला कि क्या समस्या है, तो मैंने बताया। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं बात करवा देती हूँ और अगर पता चल जाता है तो जाने का ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पर ही उन्हें बता दिया, तो फिर उन्होंने ही बताया कि इतना ही जमा करना है। पहले भी जैसे ऑनलाइन करते थे, तो अगर कर दोगे तो हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब तक पता नहीं चला था तब भी मुझे लग रहा था कि अरे ज़्यादा बिल रहेगा, उतना मेरे पास ऑनलाइन पैसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन पे करूं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं 236 रुपये ही जमा करना है और लेकिन आप 700 रुपये जमा कर दीजिए। उन्होंने नहीं दिया था मुझे क्यूआर कोड सब, वो मेरे पास जो पहले हम करते थे उसी में हम किए। तो मतलब वहाँ पर भी प्रभु ने मुझे संभाला और प्रभु को पता है कि कब किसको क्या चाहिए होता है, ये बात को मैंने किया। और उसी तरह से मेरा मतलब उस दिन मेरा जन्मदिन ही था, लेकिन मैं आराम से घर में रहूँगी सोच रही थी। और जब घर में थी तो पता चला कि घर के तो सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और मुझे पता चला कि मैं तो ध्यान ही नहीं दे रही हूँ मेरे घर में क्या है और क्या नहीं है। तो मेरा गैस भी ख़त्म हो गया था, मेरा पासबुक नहीं मिल रहा था और इस तरह से वो सब था समस्या। लेकिन प्रभु को ही पुकार रही थी तो मेरा फिर पासबुक भी मिल गया और मेरा जो गैस था उसको भी फिर दूसरे दिन हमने मंगा लिया। तो सच में प्रभु हमारी चिंता करता है। और इस सप्ताह भी मैं सोच रही थी कि मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं और अभी महीना लास्ट हुआ नहीं है और लास्ट होगा तभी तो पेमेंट आएगा और मुझे बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन इस महीना फिर ऐसा हो गया कि जल्दी ही पेमेंट आ गया, मतलब 3-4 दिन पहले ही। तो मैं सोचने लगी कि अरे इस महीना तो जल्दी पेमेंट आ गया। तो फिर मैं अपने ऑफिस में गई थी, मतलब ऐसे बातें हम लोग करते रहते हैं। तो फिर एक सर है, स्टाफ ही है, तो बोल रहे हैं कि आज तो जल्दी पेमेंट आ गया इस बार तो मैंने कहा हाँ मुझे ज़रूरत था ऐसे करके। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ आप ही के लिए जल्दी पेमेंट आ गया है, ऐसे बोलने लगे। तो हम भी मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दिए। तो सच में प्रभु हमें से हर एक की चिंता करता है और प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। थैंक यू। आगे और सुरेखा सिस्टर, आप कुछ बोल रहे थे। जय मसीह की सिस्टर, सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर में आने के पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे माँ बाप मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे को भाई मेरा प्यार नहीं करता। मैं दूसरे को देखती थी बहुत, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितनी, मेरा नसीब कैसा है, दूसरे कैसे प्यार करते माँ बाप अपने बेटी को, भाई कितना प्यार करता, कितने सारे बहनें, मामा चाचा, ये सब रिश्तेदार है कि मेरे को, मैं अकेली कैसी हूँ कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता। ऐसी बहुत दुख रहती थी, बहुत अपने आप को ये महसूस करती थी कि मुझे सही भी कोई प्यार नहीं करता था, कैसे करूँ ऐसे लगता था और बहुत दुखी रहती थी। और बचपन से, पर जब से मैं परमेश्वर में आई तो मुझे ऐसा कुछ भी लगा नहीं कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, ऐसा कभी लगा नहीं थी। फिर मेरे को परमेश्वर के लोग भी मिल गए
मैं तो फिर मैं सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दी, तो परमेश्वर मेरा अब्बा पिता है, परमेश्वर मेरा सब कुछ है। उसके बाद शादी हुई तो उसके बाद पति भी चले गए, तो उसके बाद मैं बहुत टूट गई, बहुत ऐसा लगा कि मैं अभी ज़िंदा ही नहीं रह सकती। अभी अभी मैं ज़िंदा रह ही नहीं सकूँगी, मैं पूरी ऐसी गल गई थी, पूरी पूरी ये हो गई थी, अभी मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो गया था कि मैं अभी मैं कुछ नहीं, मैं वो जा बाहर निकल ही नहीं पाती थी और निकलती तो रोती थी और लगता था मैं अभी जी नहीं पाऊँगी। तो फिर परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, परमेश्वर मुझे सँभाला, तो मुझे अभी ऐसा कुछ भी लगता नहीं कि मुझे कोई नहीं है करके। मुझे सिर्फ़ परमेश्वर पिता है और वो मुझे ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, बढ़ाते हैं और ऐसे आप जैसे लोगों से मिलवाते हैं, तो मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं लगता। अब मेरा परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। धन्यवाद हो परमेश्वर, परमेश्वर मुझे अपनी शांति दी, आनंद दिया, भलाई दिया और हमेशा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ रहता है। धन्यवाद हो। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा बेटा है जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए आप निरंतर प्रेयर करते रहिएगा। उसका नाम स्वराज गायकवाड़ है। उसको परमेश्वर ताकत, बल, बुद्धि दे, पवित्र आत्मा से भरे, सारे बुराई से बचा के रखे और वो भी परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देकर हर बात में परमेश्वर की अगुवाई करे। और मुझे भी परमेश्वर आत्मिकता से और बढ़ाता जाए वचनों में, इसलिए आप प्रेयर करना है। और बेटियों की, मेरी बेटी बिल्कुल भटक गई है, बोलती है कि मैं मानती हूँ परमेश्वर को, लेकिन कुछ नहीं क्या, वचन नहीं पढ़ते, चर्च में नहीं जाते, तो उनके लिए बेटियों के लिए करना, मेरे परिवार बचाया जाए। जी जय मसीह। जय मसीह की। धन्यवाद गवाही के लिए परमेश्वर पिता का महिमा देते हैं हम। आगे और कोई भाई बहन चाहते हैं? आप सबको जय मसीह की मैम। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भी सैलरी इस महीना जल्दी आ गया, क्योंकि मुझे बुक को लाना था और आपके पास से, तो मैंने कहा परमेश्वर मेरी इस हफ्ता मैं चर्च जाऊंगी तो उधर से बुक को लेकर आऊंगी, तो मेरे पास पैसा अभी नहीं है तो कैसे करूं, और लाना भी है, मुझे सीखना है ऐसे करके। तो फिर मन ही मन बोलती थी। और इस बार मेरा भी सैलरी परसों आ गया, मतलब 2 दिन पहले ही आ गया। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु के लिए हम जो भी करना चाहते हैं और प्रभु हमारे लिए उपाय करता है। तो प्रभु हर पल मुझे संभाल बचा के रखता है। और कल परसों भी और कल भी अभी रोज लगातार 2-3 दिन से और बंदर से मुझे बचा रहा है। मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ, अचानक से आ जाता है, वहाँ पर पेड़ में बैठा रहता है, उतर के दौड़ने वोड़ने लग जाता है, तो फिर मैं घुस जाती हूँ अंदर। तो इस बीच में परमेश्वर मुझे हमेशा संभालता है। और आज भी मैम वचन सुना रही थी तो मुझे सिर में बहुत भारी ही लग रहा था, इतना भारी कि जैसा कुछ है ऐसा करके। और मैं फिर से लेट गई, सुनते सुनते मैम के वचन सुना रहे थे, सुन रही थी पूरा और लेट गई थी, फिर से गिर जाती थी, उड़ती थी तो मैं गिर ही जाती थी, इतना मतलब। और पता नहीं कैसे, तो अभी ठीक लग रहा है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा प्रभु मुझे उठा जल्दी से और मैं वचन सुनूं, और सुनकर भी चर्च भी जाना है मुझे जल्दी से, ऐसे करके मैं काम करूंगी, फिर उधर जाऊंगी करके सोच ही रही थी। तो फिर अच्छा लगा, परमेश्वर ने मुझे अभी हिम्मत दिया, ताकत दिया, सर का भारीपन दूर हुआ है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप सबका जय मसीह। जय मसीह सिस्टर जी। ये सुनीता सिस्टर आप ही प्रार्थना करते, लास्ट तक प्रार्थना भी करेंगे, तो मैं लास्ट प्रार्थना आपको ठीक है, ठीक है। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम लोग सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि ज्योति सरिता पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसको 20 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, वो स्कूल की टीचर है, टकरमा स्कूल की। ज्योति सरिता पूर्ति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि हमारे जो 27 सवाल
और लगातार 3 महीना हो गया, बिल पता नहीं है, तो सहायता के लिए। नहीं सुनाई दिया, क्या हुआ ममता सिस्टर? फिर से बोलिए। जी सिस्टर, मैं बोली कि हमारा बिल जो है, बिजली का बिल 3 महीने से पता नहीं है, और पिछले समय 2700 आया था, तो जल्दी से पटा सके, सहायता के लिए प्रार्थना। ठीक है। आप सबों को जय मसीह के गुड मॉर्निंग। मेरा भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। मैं ठंडक के मौसम में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसलिए के लिए प्रार्थना कीजिए। और एक विशेष प्रार्थना है कि मेरा थाना में जमीन का विवाद चल रहा था, वो थाना में सॉल्व नहीं हो सका, अभी कोर्ट गया है। प्रभु सहायता करे, वहाँ भी मेरा जो मामला है वो ठीक से हो, इसके लिए प्रार्थना करें। ठीक है। और यशोदा देवी कुछ बोल रही थी। यशोदा देवी कुछ बोल रहे थे क्या? ठीक है, यदि नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। मेरा प्रार्थना विषय है कि मेरी जेठानी जो है सुंदरी, उन्हें खांसी बहुत आ रही, तो उनके लिए प्रार्थना करना, और खास करके प्रार्थना निराली के लिए करना कि वो पता नहीं क्या परेशानी है उसे, जो पढ़ने में कुछ उसका मन नहीं लग रहा है, और जाती तो बहुत बेचैन रहती, तो उसके लिए प्रार्थना करना कि, और पेपर भी उसके आने वाले हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करना, और मेरे लिए प्रार्थना करना कि जब मैं वचन पढ़ती तो मुझे जो मैं बताना चाहती उसको मैं नहीं बता पाती, तो मेरे लिए प्रार्थना करना कि जब मैं वचन पढ़ूं और साथ में अपनी गवाही को लेकर के परमेश्वर की वचनों को महिमा के लिए मैं बांट सकूं, तो इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना करना। सभी को जय मसीह की। जय यीशु। सभी को हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता है, जल्द परमेश्वर चंगाएगा। ठीक है। ठीक है, आइए हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे, और निश्चय ही हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर के वचनों पर हम मन लगाएं, पवित्र आत्मा की सहायता लें, पूरी तरह से निर्भर हो जाएं, समर्पित हो जाएं, वचन के खोजी हो जाएं, और परमेश्वर क्या चाहता है उस बात को समझने का कोशिश करें। और सोप जो हम लोग सीख रहे हैं, तो उसको भी आप लोग जारी रखेंगे अपने प्रतिदिन के जीवन में, खुद के लिए अप्लाई करेंगे, है ना, दूसरों के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए, और खुद के जीवन को देखेंगे। और परमेश्वर का वचन दर्पण है, तो रोज़ ही हमें अपने आप को उसमें देखना है कि कहाँ हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं, और निश्चय ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होता चला जाए। और परमेश्वर का वचन हम लोग याद करेंगे इस समय, और फिर हम लोग अंतिम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे दीन होकर और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। प्रेमी पिता, आज की सुबह आपने हमें प्रभु जी अपने वचनों को सीखने समझने का मौका दिया है कि सच में आप जीवित परमेश्वर हैं, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आप कोई पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन सच में प्रभु जी आप अपने महिमा को प्रकट करते हैं। हाँ प्रभु जी, अपनी सामर्थ को प्रभु जी बहने देते हैं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें से हर एक के जीवन में भी आपने तमाम गवाहियों को दिया है प्रभु जी पिछले समय, हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने भी हमें से हर एक को छुआ है प्रभु जी, और अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में दे दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, होने दे कि हम और भी अधिक आपके वचन के अंदर
में से प्रभु जी आप में से सामर्थ को पा सके प्रभु जी, और वो सामर्थ हमारे से होकर बहुतों तक पहुंच पाए। हाँ प्रभु जी, हम अपने शब्दों में, हाँ प्रभु जी, अपने चाल चलन से जैसा भी बन पड़े, हम आपके राज्य को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी पाप और अपराध है प्रभु जी, गलती हैं, गलत फहमियाँ हैं, संसार की और शरीर की अभिलाषाएं हैं प्रभु जी, जीविका का घमंड है, उन सारी पाप अभिलाषाओं से आप हमें बचा लें। हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, हमारी आँखों को खोल दीजिए। हाँ प्रभु जी, उस शैतान जिसने हमारी बुद्धि को बंद कर रखा है, या फिर हमारे घराने के और हमारे प्रियजनों के, हाँ प्रभु जी, हमारे कलीसियाओं के और हमारे देश राज्यों के, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनकी आँखों के खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप जगत की ज्योति हैं प्रभु जी, अपनी ज्योति को प्रभु जी एक एक की बुद्धि, ज्ञान और आँखों में प्रदान करें, ताकि हम प्रभु जी आपके उस स्वर्गीय उपस्थिति को, राज्य को हम जान सके, पहचान सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और बहुत लोग प्रभु जी आज के दिन में वो भी प्रभु जी छुटकारा और आनंद को प्राप्त कर सकें। अनुग्रह कर प्रेमी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ममता सिस्टर के लिए, मालती सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको सहायता और मदद किया मीटिंग की अगुवाई करने के लिए। उन्हें आप और भी अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी, उनको पूरे घराने समेत प्रभु जी बचाएं, और उनका घर परिवार पहाड़ के ऊपर बसे हुए नगर के समान होने पाए। हाँ प्रभु जी, उनके द्वारा आपने जो भी योजनाओं को पहले से तैयार कर रखा है प्रभु जी, वो योजना यीशु के नाम से खुलने पाए और पूरी होने पाए इस पृथ्वी पर। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। साथ ही साथ हम में से हर एक भाई बहन भी प्रभु जी अपने जीवन के लिए आपकी इच्छा और योजना को जान पाएँ, समझ पाएँ प्रभु जी। हमें से हर एक से आप बातचीत करें। हाँ प्रभु जी, क्योंकि सच में आप बोलने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, होने दे कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। हमारे कठोर हृदय को नम कीजिए प्रभु जी, हमारे कानों को आप खोद कर खोले प्रभु जी, सहायता कीजिए। और प्रभु जी, हम इस घड़ी वैसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि आपके राज्य के विरोध में कार्य करते हैं। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन को आप ही संभाले प्रभु जी, आप न्यायी परमेश्वर हैं, हम आपके ही न्याय सिंहासन के सामने उनके जीवन को रख देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप ही उपाय करें। हाँ प्रभु जी, सहायता कर। प्रता परमेश्वर, इस घड़ी हम विशेष प्रार्थना करते हैं इन्योडा सिस्टर के लिए, जो भी ज़मीन का विवाद है वो यीशु के नाम से प्रभु जी समाधान होने पाए। कोई भी काम प्रभु जी आपके लिए असंभव नहीं है। हाँ प्रभु जी, आप ही उसकी सुधि लीजिए प्रभु जी, दोनों पक्ष और विपक्ष को आप सहायता करें प्रभु जी। विशेषकर जो इनोडिया सिस्टर के मनोरथ हैं प्रभु जी, वो आपके हाथों में हम सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसा आपने कहा है अपने मनोरथों को यहोवा पर डाल दे, वही पूरा करेगा। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर के लिए, जो भी बिजली की समस्या है प्रभु जी, उसका समाधान होने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जानकी सिस्टर के पिताजी के लिए। हाँ प्रभु जी, जो कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उस कैंसर के ऊपर आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। ये कैंसर कुछ भी नहीं है, यीशु के नाम से प्रभु जी हम उसके चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हर एक कैंसर की जो उत्पन्न करने वाले कोशिकाएं हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाएं। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। जो भी खांसी आ रहा है प्रभु जी, ठंड के कारण प्रभु जी कमजोर शरीर के ऊपर हावी हो रहा है, हर एक सर्दी खांसी को प्रभु जी हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। अनुग्रह कर प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी उसके शरीर में देहधारी होने पाए प्रभु जी, और वो चंगाई छुटकारा को पा सके। हाँ प्रभु जी, हर एक जो बंधन है यीशु के नाम से तोड़ दिए जाते हैं प्रभु जी। हर एक जो भी श्राप है, क्योंकि उसके लिए यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान को दिया है, उस लहू को बहाया है, वो पवित्र खून बहाया जा चुका है प्रभु जी, कीमत अदा की जा चुकी है। हाँ प्रभु जी, अब बीमारियों और अशुद्धताओं का कोई भी अधिकार नहीं है उस बीमारी के ऊपर और उस पिताजी के ऊपर। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, और उसे चंगा कर। हाँ पिता परमेश्वर, उसके जीवन से आप बातचीत करें प्रभु जी, अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय सुंदरी के लिए प्रभु जी, वो भी पूरी तरह से चंगी होने पाए, जो भी उसकी समस्या है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। निराली को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, जो भी उसको पढ़ाई लिखाई करना है, स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब उसे स्कूल जाने अच्छा नहीं लगता या जहाँ कहीं भी समस्या में आप समाधान करें, आपका आनंद उसके जीवन में पाया जाए। आप उससे बातचीत करें प्रभु जी, जो भी मन की चंचलता है वो दूर होने पाए और आपके वचन में वो स्थिर होने पाए। हाँ प्रभु जी, उसे ही आप प्रभु जी उस स्थान में अपनी महिमा के लिए तैयार करें। हाँ प्रभु जी, जबकि उस क्षेत्र में मसीही ज़्यादा नहीं है प्रभु जी, तो आप उसकी सहायता करें कि वहाँ पर एक आदर्श मसीही बेटी के रूप में वो तैयार हो सके। हम प्रार्थना करते हैं मालती सिस्टर के लिए, जो भी वचन उसको बताना होता है प्रभु जी,
जो भी आप उसको बताते हैं, सिखाते हैं प्रभु जी, वो उसे भूल ना पाए, वरन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी वो अच्छी तरह से उन वचनों को याद करके गवाहियों के साथ प्रभु जी अच्छे से बता सके। प्रभु जी अनुग्रह कर प्रार्थना करते हैं कविता सिस्टर के लिए, जो भी शारीरिक दर्द है यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी उसे भी आप भला चंगा और स्वस्थ करें, और उसके लिए आपने जो सोच रखा है प्रभु जी वो उसके जीवन में होने पाए। हाँ प्रभु जी अनुग्रह कर और उसे भला चंगा और स्वस्थ शरीर दे। ज्योति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो 20 महीने से उसे पेमेंट नहीं मिला है प्रभु जी आप उपाय करें। हाँ प्रभु जी आप इस संसार के चिड़ियों को भोजन देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, इस बहन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी आपने कहा है चिंता नहीं करो। हाँ प्रभु जी उपाय कीजिए प्रभु जी, ताकि इसका जो पेमेंट है इसको मिल पाए और अपने जीवन को वो सही रीति से प्रभु जी जी सके। और इसके द्वारा आप उसे क्या सिखाना चाहते हैं, सीखने में आप सहायता और मदद कीजिए। और जिस भी स्कूल में वो कार्यरत है, उस स्कूल की जो भी समस्याएं हैं प्रभु जी उसको हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उस स्कूल में जो भी गड़बड़ी है यीशु के नाम से दूर होने पाए और आपका राज्य वहाँ पर स्थापित होने पाए। हाँ प्रभु जी अनुग्रह कर हर एक गड़बड़ियाँ यीशु के नाम से दूर होने पाए। और प्रभु जी जितने भी भाई बहनों हम लोग ने नहीं भी कहा है, हमें से हर एक की भी सुधि लीजिए प्रभु जी। अंजू सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने उसे चंगा किया है प्रभु जी, और भी बल और सामर्थ दीजिए ताकि जो उसे करना है उसको अच्छे से वो कर सके। उसके स्कूल में जो कुछ भी उसे काम रहता है हाँ प्रभु जी वो अच्छे से कर सके, ऐसे हम बल और सामर्थ को मांगते हैं। स्वराज बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी पुलिस का नौकरी का तैयारी कर रहा है प्रभु जी उसके कैरियर के लिए आप पर ही निर्भर होते हैं। हाँ प्रभु जी अनुग्रह कर, और उसकी दोनों बहनों के ऊपर भी आपका अनुग्रह रहे प्रभु जी। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए आसरा रखती है प्रभु जी, उससे बढ़कर आप उनके जीवन में प्रभु जी आप काम करें, बदल डालें प्रभु जी। और तमाम हम भाई बहन जितने भी इकट्ठे हैं प्रभु जी, अपने बच्चों को जवानों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने ही हमें दिया है प्रभु जी, गर्भ का फल आपकी ओर से ही है। होने दे आने वाले समय उनका हर एक बच्चों का प्रभु जी जवानों का जीवन आपके लिए समर्पित होने पाए। हाँ प्रभु जी उनके लिए आपने जो भी तैयार कर रखा है अपने स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो पूरा होने पाए। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। और पिछले पूरे सप्ताह आपने हमें से हर एक को संभाला है प्रभु जी, आने वाले सप्ताह के लिए भी हम आप पर निर्भर होते हैं। हाँ प्रभु जी हमें एक अच्छा चेला बनने में आप सहायता और मदद कीजिए, ताकि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं अपने परिवार समाज में हाँ प्रभु जी अलग अलग जाति समुदाय के बीच में प्रभु जी हम आपकी ज्योति बनकर वहाँ पर कार्य कर सकें। पवित्र आत्मा की सहायता हर एक को दी जाए। आप ही हमें सिखाएं समझाएं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सिखाने वाले परमेश्वर हैं, आप भला चरवाहा हैं। अनुग्रह कर परमेश्वर। और जो भी पुस्तक जहाँ कहीं भी भेजा गया है प्रभु जी वो उसको पढ़ सकें, जहाँ नहीं पहुँच पाया है अभी तक जो कुछ भी रुकावट है वो दूर होने पाए, और सबके पास सही तरह से सही समय पर पुस्तक पहुँच सके। और जो कुछ भी हम काम उधम करते हैं और कमाई करते हैं प्रभु जी उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और होने दे आने वाले समय में हम जो कुछ भी काम करते हैं वो आपके अनुग्रह से और भी अच्छी तरह से कर सकें। हर एक की कमाई पर आप आशीष दीजिए प्रभु जी, और उस कमाई के द्वारा आपके ही राज्य की बढ़ोतरी में प्रभु जी सहयोग हो सके। हाँ प्रभु जी आपने कहा है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होएगी। हाँ प्रभु जी अनुग्रह कर, और हमें अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जो भी सोप के साथ मनन करना है उसमें आप सहायता कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह कर, ताकि सच में हम अपने अंदर की गलतियों को, अपने अंदर की गवाहियों को, अपने अंदर की दान वरदानों को, हम क्षमताओं को पहचान सकें। हाँ प्रभु जी अनुग्रह कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। और जिन किसी भी कलीसियाओं से हम आते हैं और अब आज हम जाते हैं प्रभु जी उन कलीसियाओं में, वहाँ पर उस कलीसियाओं को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी हर एक कलीसिया आपकी ही कलीसिया है प्रभु जी, आप ही उसके सिर हैं प्रभु जी। हर एक कलीसिया में आपकी उपस्थिति में लोग प्रभु जी उपस्थित होकर आपके वचन को ग्रहण कर सकें, अच्छी संगतियों को दे प्रभु जी, और वहाँ पर अच्छा प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी और मजबूती होने पाए। अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय।